नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 20 अगस्त, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक करके जाने के लिए। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने बीपीएल न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में करने जा रहे हैं बड़ा फेरबदल और कई नेताओं की छुट्टी भी कर सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के करीब 2.5 महीने बाद अब सपा अध्यक्ष फेरबदल के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बड़े संगठन में फेरबदल की तैयारी करके कई नेताओं को बाहर का भी रास्ता दिखा सकते हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साधे हुए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के सभी जिला अध्यक्ष जिला इकाई के नेताओं से बातचीत करके ऐसे नेताओं को चिन्हित कर रहे हैं जो नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और ऐसे सभी नेताओं को जल्द ही बाहर का रास्ता उपचुनाव के पहले ही दिखाया जा सकता है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रवक्ताओं की नाम की भी घोषणा अखिलेश यादव जल्द कर सकते हैं। इसी के साथ जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए प्लान बना रही है, और युवाओं को समाजवादी पार्टी से किस तरीके से जुड़े इस पर भी काम चल रहा है। और जो सूत्रों से बड़ी खबर निकल के आ रही है, माना जा रहा है एक बार फिर समाजवादी पार्टी को निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक बार फिर से खड़ा करने के लिए कई एडवाइजर कई चरणों में बांटे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पुराने मंत्रियों में जो लिस्ट है उसमें हर एक मंडल में जो जिले आ जाते हैं 4 से 5 जिले, उन सारे जिलों को एक मंत्री संभालेगा। उसको लेकर एक एडवाइजर भी उनके साथ होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं, मंडल वाइज पुराने मंत्रियों को लगाया जाएगा और एडवाइजर भी साथ में रखे जाएंगे, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा और नई राह, नई जीवनदान देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रणनीति तय कर लिए हैं, और माने जा रहे हैं कि कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर भी बड़ी खबरें निकल के आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो प्लान निकल के आ रहा है वो माना जा रहा है कि 12-13 सीटों में से 5 सीटें जीतने का समाजवादी पार्टी ने लक्ष्य रखा है। जी हम आपको बता दें कि फिलहाल बाई पोल्स में इस समय रामपुर की जो ऐसी सीट थी, आजम खान जहां से निकले थे वहां से एक ही सीट, इन 12 सीटों में से एक सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन इस उपचुनाव में जो बड़ा समीकरण निकल के आ रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि 5 सीटें चिन्हित की हैं जहां से उनको जीतना है। 12 सीटों में हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की 1 सीटें थी, सपा की 1 सीटें, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर जीतने का पूरी तरीके से प्लान बनाया है। मीडिया में प्रवक्ताओं को भेजने के लिए फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, और माना जा रहा है कि कुछ नए प्रवक्ता बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो मीडिया प्रवक्ता होंगे या फिर किस तरीके के प्रवक्ता होंगे, फिलहाल अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि मीडिया प्रवक्ताओं के नाम जारी कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो बड़े फेरबदल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार दिखाई दे रहे हैं यूपी में उपचुनाव के पहले, और जल्द ही इसकी घोषणा माना जा रहा है कि इसी हफ्ते इसी महीने में होने वाली है। तो अपने आप में समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए मंडल वाइज मंडल जोन में बांटा गया है, कई बड़े नेताओं को लगाया जाएगा, पुराने मंत्री को अपने आप में कहीं ना कहीं देखने की बात होती है कितना सपा को ऊपर ले जा पाता है। फिलहाल अगर आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इनिशिएटिव पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, और फिर कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप किस तरीके से लगता है कि समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए जिससे उसमें एक नई जान फिर से आ सकती है। आप कमेंट के माध्यम से अपने एडवाइस जरूर दें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है यूपी की कानून व्यवस्था से, जहां पर प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 6 हत्याओं के बाद दहल गया है पूरा इलाहाबाद। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एसएसपी अतुल शर्मा को हटाकर सत्यार्थ अनिरुद्ध को कमान सौंप दी गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर विपक्षी कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ जहां सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब इसी सवाल के बीच कुछ ऐसा प्रयागराज में हुआ जहां पर पूरी तरीके से दहल गया है। 24 घंटे के भीतर 6 लोगों की हत्या के बाद योगी सरकार की एक बार फिर से पोल खुल गई है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया, और अब तुरंत ही उनकी जगह पर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को जिले का नया कप्तान बना दिया गया। हम आपको बता दें कि जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद एसएसपी अतुल शर्मा को वहां से हटा दिया गया है। हम आपको बता दें कि 24 घंटे में 6 हत्याएं हुई हैं। इसमें जो ट्रिपल मर्डर आया है वो चौफटका में ट्रिपल मर्डर से सनसनी हो गई है। रविवार देर शाम लालू यादव और अजीत पासी को चापड़ और कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद दोनों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस दौरान अन्य 2 युवकों को भी गोली लगी। इसी के साथ अल्लाहपुर में सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और माना जा रहा
रहा है कि बच्चा पासी नाम के एक युवक ने सचिन नाम के व्यक्ति की गोली मार दी, जिसमें सचिन SRN अस्पताल ले जाते ही उनकी मौत हो गई है। और जो 2 हत्याएं हुई उसमें पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। इससे हड़कंप मच गया पूरे प्रयागराज में। फिलहाल अगर हम यूपी की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे कहें तो गलत नहीं होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। अगले 1 साल में आ सकती है बड़ी मंदी। बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। पिछले 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा खराब दौर से गुजर रहा है देश। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अगले 12 महीने में 8 सालों की सबसे ज़्यादा मंदी देखने को मिल सकती है। 1/3 ग्लोबल फंड मैनेजर ने ये बात कही है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक सर्वे के मुताबिक अगले 1 साल में 8 सालों की सबसे बड़ी मंदी आ सकती है। मेरिल लिंच के सर्वे के मुताबिक 24% फंड मैनेजर का मानना है कि अगले 1 साल में मंदी देखने को मिल सकती है। ये अक्टूबर 2011 के बाद सबसे कठिन दौर होगा। ये सर्वे 2 अगस्त में 8 अगस्त के बीच किया गया था। कुल 224 पैनलिस्ट इसका हिस्सा थे, जो दुनिया भर में $553 के फंड का मैनेजमेंट कर रहे थे। सर्वे के मुताबिक आधे से ज़्यादा मैनेजर ने कहा है कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स दबाव में हैं और उन्हें बैलेंस शीट को सुधारने का भी काम कर रहे हैं। और इन सब को लेकर अब जिस तरीके से ये इकॉनमी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, उससे अब कई बिजनेस अभी से ही गिरने लगे हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान बड़े बड़े उद्योगपतियों की ही होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और विंग लॉन्च किया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि प्रदेश के युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सूबे के फायरब्रांड दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने रविवार को लखनऊ में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को लॉन्च किया। चंद्रशेखर ने कहा है कि आज का युवा देश का भविष्य है। स्टूडेंट विंग को लॉन्च करते हुए चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को बनाने का उद्देश्य SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को उनके अधिकार और कर्तव्य को बोध कराना है। भीम आर्मी के चीफ ने कहा कि पिछड़ा वर्गों के छात्रों से अधिकाधिक फीस ली जा रही है, साथ ही यूनिवर्सिटी में उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा है। BASF न केवल बहुजन छात्रों को समाज में नेतृत्व के लिए तैयार करेगा, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव भी करवाएगा। भीम आर्मी ने कहा है कि यूपी के बाद BASF को पुणे में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट विंग को देश के हर राज्य में खड़ा किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का चुनाव निर्विरोध हुआ है, चूँकि बीजेपी ने मनमोहन के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। इसलिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख बीतने के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। राज्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनमोहन सिंह को राज्यसभा चुने जाने पर बधाई दी। कांग्रेस ने ट्वीट करके उनके निर्वाचित होने पर भी शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। सोशल मीडिया पर चर्चाओं से परेशान साक्षी मिश्रा एक बार फिर से उनका मुद्दा गर्म है और अब CM से पोर्टल पर दर्ज कराई है शिकायत। जी हाँ, यूपी की बरेली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों तक सोशल मीडिया से गायब रही साक्षी मिश्रा ने शिकायत में कहा है उनके परिवार और उनके पति के परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। साक्षी मिश्रा ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत में लिखा कि मैं साक्षी मिश्रा, पत्नी अजितेश, पुत्री राजेश कुमार मिश्रा, विधायक 123 बिथरी जौनपुरा बरेली निवासी हूँ। निवेदन है कि मेरे ससुराल और मायके पक्ष के खिलाफ झूठी खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, इस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने पति के साथ शांति से जीवन बिता रही हूँ और मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे अब इससे कठिनाई हो रही है। कृपया उचित कार्रवाई करें, इससे मेरे पिता के राजनीतिक जीवन पर भी प्रभाव न पड़ सके। तो इस तरीके से साक्षी मिश्रा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर इस समस्या को दर्ज कराया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जहां पर निकल के आ रही है। सहारनपुर पत्रकार की हत्या के मामले में आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया है। सहारनपुर पुलिस ने सोमवार को पत्रकार आशीष कुमार धीमान व उनके भाई आशुतोष धीमान की हत्या के मामले में आरोपियों के 25-25 हज़ार रुपये के इनाम घोषणा कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर हत्यारोपियों की तलाश जारी है। इससे पहले पत्रकार आशीष और उसके भाई का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मीडिया जगत एवं सहारनपुर के SSP दिनेश कुमार पी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। SSP दिनेश कुमार पी ने बताया कि महिपाल, उनके बेटे गौरव, सूरज व सन्नी के खिलाफ 25-25 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा कर दी गई। हत्यारोपियों के कुछ रिश्तेदार से भी पूछताछ चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यूपी में पत्रकारों की हत्या हुई है, सहारनपुर में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सवाल। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 उपचुनाव को लेकर यूपी में अब इन वोटरों को साधने की कोशिश कर दी है और अभी से रणनीति
बना ली है। हम आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव फिलहाल अभी तो दूर है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस पार्टी और प्रियंका महासचिव तैयारियों में जुट गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों चुनाव इलेक्शन के लिए प्लान तैयार कर रही हैं, लोकसभा विधानसभा दोनों। और इस कड़ी में बताया जा रहा है कि कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में दस्तक दे रही है। खास बात 2022 को देखते हुए कांग्रेस इस प्लान की शुरुआत यूपी से करने जा रही है। प्रियंका गांधी का जो अगला प्लान है और जो टाइटल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टाइटल ये है कि मैं युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है नाम का एक टाइटल लॉन्च किया गया। और ये प्लान है उस प्लान का जिसके सहारे कांग्रेस आने वाले वक्त में युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखने वाले छात्र छात्राओं से जुड़ने की कोशिश करने जा रही है। सूत्रों की माने तो इस प्लान की खेवनहार खुद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। पूरे प्लान की मॉनिटरिंग भी वही कर रही हैं। युवाओं को कांग्रेस के इतिहास से वाकिफ कराने के लिए प्लान के तहत कांग्रेस पूर्व पीएम राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर उनको याद करके एक प्रतियोगिता करने जा रही है। पहले चरण में प्रतियोगिता यूपी में आयोजित की जाएगी। एआईसीसी के मेंबर और प्रतियोगिता प्रभारी जिला एटा अमित सिंह ने बताया है ये एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता हर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्रा हिस्सा लेंगे। 1 घंटे की प्रतियोगिता में 60 सवाल पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। साथ ही छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट और घड़ियां भी दी जाएंगी। एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 80,000 रुपये कीमत के इनाम बच्चों को दिए जाएंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र विभाग के डॉक्टर महबूब हक का कहना है कि असल में कांग्रेस अभी से यूपी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में तैयारियों में लग गई। सही मायने में कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के छात्र वो युवा होगा जो 2022 और 24 में पहली बार वोट करेगा। इसी वोटर को साधने के लिए कांग्रेस ये प्लान लेकर आई है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं से सीधा संपर्क साधा था। तो खास करके जो पहली बार युवा वोट करने जा रहा है, खासकर उस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं। तो देखने की बात होती है कि कांग्रेस को फिलहाल इससे कितना फ़ायदा होता है। लेकिन आज की बड़ी खबरों में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। यूपी की कानून व्यवस्था के साथ साथ जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि करना चाहिए? अब वो समय आ गया है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।